हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी भौतिक विज्ञान की क्लास चल रही है। इससे पहले हमने तीन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था और हम कहाँ पहुंचे थे, प्रकाश वर्ष पे हम पहुंच चुके थे। तो प्रकाश वर्ष के बारे में हमने जाना था कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। ठीक है, तो अब हम क्लास को उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। अब हम बात करेंगे खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खगोलीय दूरी होता क्या है। यह है आपकी पृथ्वी, यह है आपकी पृथ्वी और यह है सूर्य। पृथ्वी और सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की हम दूरी को देखें तो दूरी है आपकी 14 करोड़ 96 लाख। सूर्य और पृथ्वी के बीच की हम दूरी की बात करें जो है 14 करोड़ 96 लाख, लगभग 15 करोड़। हम इसे बोल सकते हैं 15 करोड़। तो इसी दूरी को हम बोलते हैं खगोलीय दूरी। किस नाम से जानते हैं इसे? खगोलीय दूरी के नाम से इसे जानते हैं। मतलब खगोलीय दूरी क्या होता है? चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है 15 करोड़, उसे हम खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। और एक खगोलीय मतलब क्या होता है? एक खगोलीय दूरी बराबर 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर। मीटर में यदि बात करें तो एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर। यहीं पर हम किलोमीटर की बात करें तो एक खगोलीय दूरी बराबर होगा आपका 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर। तो ये खगोलीय दूरी बराबर है आपका। खगोलीय दूरी मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग जो है अधिक लंबाई अर्थात अधिक दूरी को मापने के लिए किया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, खगोलीय दूरी का। अब इसके बाद आगे देखें तो आगे हम देखेंगे द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक देखेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक होता क्या है? द्रव्यमान का मात्रक, इससे पहले मैंने आपको द्रव्यमान बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है। मतलब द्रव्यमान ये एक बॉक्स है, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में निहित कणों की संख्या को द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई वस्तु जो है कितने कणों से मिलकर बनी है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। जबकि द्रव्य की बात करें तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य मतलब पदार्थ बराबर वस्तु को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। तो यहां पर हम देखें द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय मापतोल पद्धति, अंतरराष्ट्रीय जो मापतोल है उसके अनुसार द्रव्यमान को हम कैसे मापते हैं? किलोग्राम से। किलोग्राम से मापते हैं, केजी से। अब केजी की हम बात करें तो केजी आया क्यों और इसे कब लाया गया, तो हम बात करें तो किलोग्राम की हम बात करें तो द्रव्यमान को सबसे पहले काय से मापते हैं? तो किलोग्राम से मापा जाता है। अब होता क्या है? पेरिस में एक मीटिंग रखी जाती है। कहां पर? पेरिस में एक सभा लगाई गई, मीटिंग रखी गई जिसमें सभी देशों को बुलाया जाता है इस सभा में। इस सभा में बुलाने का मेन उद्देश्य यही है कि यहां पर जो है किलोग्राम को फिक्स करना है। मतलब किसी वस्तु को मापने के लिए हमें जो है किस चीज की आवश्यकता है उसे यहां पर फिक्स करना है। तो इस सभा में क्या होता है? यहां पर एक सभा आयोजित की गई, यहां पे सभी देश भाग लेते हैं
और बढ़िया तरीके से सब लोग जाते हैं। अब सब लोग जाते हैं, पहले तो यहाँ पर सब खाना पीना जो भी होता है हुआ बढ़िया तरीके से, इस प्रकार से सभी देशों से लोग जाते हैं। अब यहाँ पर जब खाना होने के बाद पेरिस का जिसने सभा बुलाई थी वह एक प्लेट लेकर आता है, एक प्लेट लेकर आता है जिसमें इस प्रकार का एक बेलन रखा हुआ था, इस प्रकार का क्या था, एक बेलन रखा हुआ था जो बना हुआ था प्लेटिनम और इरिडियम का, काय का बना था। एक प्लेट लेके आता है जिसमें एक बेलन रखा हुआ है जो प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ है, और सबके सामने लेकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि देखो ये सभा जो लगाई गई है इसका मेन उद्देश्य क्या है आपको बुलाने का। बोले दुनिया में जो है एक द्रव्यमान को मापने को लेकर एक बहुत ही विकट समस्या चल रही है। तो यहां पर हम ये बॉक्स आप जो दिख रहा बेलन, ये जो बेलन है, तो बेलन का जो भार होगा, भार क्या होता है अर्थात वजन क्या होता है, ये मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि द्रव्यमान मतलब भार क्या होता है, वजन क्या होता है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कौन सा, तो हम भार की बात करें, वजन की बात करें तो वजन होता है एक प्रकार का बल, तो कौन सा बल होता है, आकर्षण बल। तो कौन सा आकर्षण बल होता है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को हम भार के नाम से जानते हैं अर्थात द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। और यहां पर बोला गया कि इस बेलन में जितना वजन है, भार है, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम, 1 किलो बोलेंगे, उसे हम 1 किलो बोलेंगे। तो यहां पर इस बेलन को फिक्स कर दिया गया कि हम इसे 1 किलो के नाम से जानेंगे। इस बेलन को पृथ्वी जितने आकर्षण बल से खींच रही है उसे क्या बोलेंगे, 1 किलो। और माप तौल में द्रव्यमान को मापने के लिए आज से हम सभी लोग कसम खाते हैं कि इसी का उपयोग करेंगे। जो भी वस्तु हम जिसका वजन या भार हम मापेंगे उसमें हम किलोग्राम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सभा हुई और सभा में किलोग्राम को फिक्स कर दिया गया कि हम द्रव्यमान को किलोग्राम से मापेंगे। और इस किलोग्राम को यहां पर जो आयोजित किया था ये बेलन, इस बेलन को एक बढ़िया सी कांच के बॉक्स में पेरिस में ही रख दिया गया है। और इसी प्रकार के सभी को जो पार्टी में गए थे एक बेलन दे दिए गए हैं कि भाई आप इसे ले जाओ और इसके आकर्षण बल अर्थात इतने भार को 1 किलो समझकर आप द्रव्यमान को मापेंगे। तो यहां पर किलोग्राम जो है फिक्स हो जाता है। अब हम बात करें, यहां पर आपका द्रव्यमान फिक्स हो गया और यहां पर सभी लोग फिर अपने अपने देश आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, भारत में यदि हम देखें अभी भी अधिकांश दुकानों पर, छोटी मोटी जो दुकान है उन पर आपको सभी प्रकार के बाट नहीं मिलेंगे। जैसे कि 1 किलो है, 500 ग्राम है, तो सभी प्रकार के बाट तो मिलते नहीं हैं। अभी भी हम देखें तो कोई ईंट का उपयोग करता है, कोई पत्थर का उपयोग करके जो है वजन को तौलते हैं। तो हुआ क्या है, मतलब उनके पास जैसे कि 500 ग्राम का बाट नहीं है, तो 500 ग्राम का बाट लेकर किसी से उनने एक ईंट को तौला और उनको फिक्स किया कि जो ईंट है वह 500 ग्राम के बराबर है। वही उनका 500 ग्राम का वाट है जिससे वह 500 ग्राम को तौला करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे बात करें हम किसकी, व्युत्पन्न मात्रक देखें। कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, तो सबसे पहला है हमारा क्षेत्रफल।
क्या है, क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल की हम बात करें तो सबसे पहले है हमारा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसको पहले तो ये जाने कि क्षेत्रफल होता क्या है, होता क्या है। जैसे कि हमने देखा एक मैदान है जो 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर इसकी लंबाई है। अब इस मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल होता क्या है पहले ये देखें। क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, एक इस प्रकार के भागों में इस मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इस मैदान को हम देखें, यहाँ से हम 1-1 मीटर की, यहाँ पर 10 मीटर लंबाई है तो 1-1 मीटर के 10 बॉक्स बना सकते हैं। इस प्रकार से हम 10 बॉक्स बनाएंगे, लाइन यहाँ पर सीधी नहीं है तो 10 बॉक्स बनाएंगे और 1-1 मीटर को यहाँ से ऐसा काटेंगे 1-1 मीटर पे तो ऊपर है आपकी 20 मीटर। तो कितनी बॉक्स बनेंगे, यहाँ पर 20 बॉक्स बन जाएंगे। इस प्रकार से 20 बॉक्स बनेंगे, मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इस प्रकार के हमें बॉक्सों में बांटना है इस मैदान को। ठीक है, वही क्या है उनकी यदि काउंटिंग करें कि कितने बॉक्सों में बांटा, वही है हमारा क्षेत्रफल। तो हमने देखा कि इस प्रकार से 10 लाइनों को खींचा हमने, इस प्रकार से 10 बॉक्स बनते हैं और यहाँ से देखा कि 20 बॉक्स बने हैं। तो टोटल करने के लिए हम इनका इंटू करते हैं और आएगा हमारा 200। मतलब इस मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 200 है। मतलब इस मैदान को 1/1 के 200 भागों में हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वही इसका क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हम देखें तो लंबाई, क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की, तो हमने अभी देखा था पहले कि लंबाई को हम किससे मापते हैं, मीटर से। तो चौड़ाई बराबर भी किससे मापेंगे हम, मीटर से। मतलब इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम देखें आयतन। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैथ पे पहुंच गए। मैथ नहीं, ये फिजिक्स का चैप्टर है यहाँ पर। तो आयतन की हम बात करें, आयतन, तो पहले हम देखें कि आयतन जो है क्या होता है, अर्थात होता क्या है। अब भी हमने देखा था 20 मीटर लंबा मैदान और 10 मीटर चौड़ा, इस प्रकार का। लेकिन अब हम इसी साइज का एक कमरा लें, अर्थात रूम लें, जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। लेकिन इसकी ऊंचाई की बात करें, अब इसमें ऊंचाई को भी करना पड़ेगा। तो ऊंचाई है इस कमरे की 10 मीटर। मतलब कोई कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 10 और 20 और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है उसकी 10 मीटर। अब भी हमने देखा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इस मैदान को, इस कमरे को 1/1 के कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हमने देखा था कितने भागों में, 200 भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से 200, मतलब हम बोलें इस मैदान में, इस कमरे में 1/1 अर्थात 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो है, हम कितने बॉक्स रख सकते हैं, 200 बॉक्स रख सकते हैं। अब 200 बॉक्स तो आप नीचे के पूरे मैदान में रख दोगे इसमें। अब हमें रखना है इस कमरे की क्षमता को देखना है कि इस कमरे में जो है कितने बॉक्स रखा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो नीचे बिछाया उन बॉक्सों को, तो कितने 200 बॉक्स बने आपके। लेकिन अब हम उनके ऊपर रखना शुरू करेंगे, एक के ऊपर एक।
तो कमरे की लंबाई ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचाई है। एक एक मीटर के हम एक के ऊपर एक यदि रखें तो 10 बॉक्स रखा सकते हैं। कितने बॉक्स रखाएंगे? 10 बॉक्स रखाएंगे। अब 10 बॉक्स रखाएंगे एक के ऊपर एक, मतलब 200 बॉक्स हैं, और 200 बॉक्स का गुणा हम यदि 10 करें तो यह कमरे की टोटल क्षमता होगी 2000 बॉक्स की। और जो 2000 है, 2000 क्या है आपका? आयतन। मतलब इस कमरे में 2000 हम जो है बॉक्स रख सकते हैं। तो आयतन क्या होता है? आयतन हमने देखा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का इसमें इंटू हो गया है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो क्या हुआ यहां पर? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो, अब भी देखा था हमने, लंबाई को किससे? मीटर से मापते हैं। चौड़ाई को कैसे मापेंगे? मीटर से मापेंगे। और ऊंचाई को भी कैसे मापेंगे? मीटर से मापेंगे। तो हो क्या गया? ये हुआ हमारा मीटर क्यूब। तो आयतन बराबर क्या है? मीटर क्यूब। फिजिक्स की भाषा में। गणित की भाषा में जाओगे आप तो गणित में आपको अलग अलग मिलेगा। आयतन का जो क्षेत्र, जो सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का आयतन अलग मिलेगा, त्रिभुज का आयतन अलग मिलेगा सभी का। लेकिन फिजिक्स की भाषा में बात करें तो आयतन बराबर होता है एम क्यू। अब हम वेग की बात करें, वेग की हम बात करें तो वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय इसका सूत्र होता है, हमने देखा, समय। तो विस्थापन मतलब क्या होता है? दूरी। मतलब दूरी बटा समय में हम इसे लिखेंगे। अब दूरी को किससे मापा जाता है? मीटर में। तो मतलब मीटर बटा, और समय को मापते हैं हम सेकंड से, तो मीटर बटा सेकंड जो है वेग बराबर होता है। तो वेग का सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? मीटर बटा सेकंड। अब इसके बाद आगे हम बात करें सदिश राशि और अदिश राशि की। किसकी? सदिश राशि और अदिश राशि होती क्या है? तो सबसे पहले यदि बात करें राशि, किसकी? राशि की हम बात करें तो राशि कौन है? कोकिला नाटक में है राशि, बोले कहां पर है? कोकिला नाटक में राशि है। क्या वही राशि है? नहीं। क्या पंडित जी वाली राशि है? जो पंडित जी बताते हैं आपकी राशि, वह राशि है? जी नहीं, वह राशि भी नहीं। तो कौन सी राशि है? अब हम राशि की बात करें कि यह फिजिक्स में कौन सी राशि है, तो फिजिक्स में जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम राशि बोलते हैं। जैसे कि कोई चीज को हम काउंट कर सकें, गिन सकें कि यह इतने हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हमें राशि। ठीक है। अब राशि जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी सदिश राशि, सेकंड होती है आपकी अदिश राशि। अदिश राशि, तो राशि दो प्रकार की होती हैं। अब हम बात करें सदिश राशि होती क्या है। सदिश राशि की यदि हम बात करें तो सदिश राशि क्या होती है? देखें, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। क्या बोला? कुछ भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सदिश राशि के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बात करें, मतलब क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहेगा। इसमें जो सदिश राशि है, मतलब दिमाग में क्वेश्चन मार्क का होना। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि दो मित्र हैं और उनमें एक नया बंदा और आता है। इस प्रकार से जैसे कि आप हो ये, और आपका ये एक दोस्त है, और ये एक नया स्टूडेंट है जो आपके सामने है। आपने आपके दोस्त से बोला कि भाई बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं, मतलब चलें फिर आज क्या। मतलब आपने जैसा ही बोला कि आज तो हो जाए, तो आपका दोस्त जो है समझ जाता है कि किस बात की बात कर रहे हो, किस बात को आप कर रहे हो। लेकिन जो सामने एक और स्टूडेंट है वह समझ नहीं पाता, उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि आप किस बात की कर रहे हो, कि कहाँ क्या करना है। तो इसके लिए तो क्वेश्चन मार्क है दिमाग में, मतलब सदिश राशि है। लेकिन आपका दोस्त जो है तुरंत समझ जाता है कि आप किस बात को कर रहे हो। अब हम उदाहरण की बात करें, यहां पर हम देखें सदिश राशि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी होंगी आपकी? बल होगा, वेग होगा, विस्थापन, संवेग, और एक होगा आपका त्वरण। ये जो है किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं आपकी सदिश राशि के अंतर्गत, बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण। ठीक है। तो अब हम बात करें अदिश राशि की। सदिश हमने देखा, अब हम अदिश राशि की बात करें तो भाई इसका विपरीत होगा। यहां पर हमने देखा था कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। यहां पर जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। मतलब दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे कि आपने आपके दोस्त से बोला था कि आज तो हो जाए, मतलब वह समझ गया कि किस बात को आप कर रहे हो, किस काम को करने की आप बात कर रहे हो। उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं है। मतलब उसके लिए क्या है? उसके लिए वह अदिश बात थी, अदिश राशि है। ठीक है। तो यहां पर हम बात करें कौन कौन सी राशि अदिश राशि हैं। तो एक है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद है आपका विद्युत धारा, और कौन सा है? तो वो है आपका समय, कार्य, चाल, आयतन। ये क्या है? तो ये सब जो हैं अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। देखो यहां पर जैसे द्रव्यमान लिखा है, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए किलोग्राम, किलोग्राम पूछा जाए तो किलोग्राम कौन सी राशि है? अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर यदि देखा जाए तो एम्पियर भी आपका कौन सा होगा? सदिश, अदिश राशि के अंतर्गत। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें तो आगे हम दूरी की बात करें कि दूरी क्या होती है। क्या देखेंगे? दूरी।
अब हम दूरी की बात कर रहे हैं, तो दूरी को यदि हम देखें तो देखो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता क्या है, यदि हिंदी में हम समझें, देसी भाषा में हम समझें, तो मार्ग में, किसी मार्ग पर तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी। अर्थात मार्ग की कुल लंबाई जिसे हमने तय किया है। मतलब दूरी बराबर होता है मार्ग की लंबाई, मतलब तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जितनी लंबाई हमने मार्ग की तय करी है ए स्थान से बी स्थान पर जाने पर, जैसे 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर आपने रास्ता चला है, वो क्या है, दूरी है। ठीक है, दूरी है। अब जैसे एक ऑप्शन ये देखा, ए स्थान से आप बी स्थान जाते हो और बी स्थान से ए स्थान आप वापस आते हो, तो यहां हमने देखा 10 मीटर लंबाई है इनके बीच में, 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर आप जाते हो और 10 किलोमीटर वापस आते हो, तो टोटल क्या हो गया, टोटल दूरी की हम बात करें तो 20 किलोमीटर की दूरी आपने तय करी है, टोटल दूरी। ठीक है, दूरी जो है माइनस में नहीं होती। क्या नहीं होती, माइनस में नहीं होती। जैसे कि आप ए स्थान से बी स्थान गए और बी स्थान से आप ए स्थान आए, तो यहाँ पर हमने देखा 10 और 10 20 किलोमीटर आपने दूरी तय की। लेकिन आप इसके इस साइड सी स्थान पे गए 5 किलोमीटर, मतलब इसका 25 हो गई आपकी टोटल 25 किलोमीटर, ना कि यहाँ पर 20 में से आप 5 को माइनस करोगे, माइनस दूरी नहीं होती। टोटल दूरी कितनी होगी आपकी, 25। अब दूरी के बाद हम बात करें विस्थापन की। अब हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन होता क्या है। विस्थापन, अब हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो हम देखें ये जो है ए का घर है, ए का घर, लेकिन ए क्या करता है, अपने घर से निकलता है और किसी से मिलने के लिए नदी किनारे जाता है, किसी से मिलने के लिए नदी किनारे जाता है। अब यहाँ पर उसने देखा कि वह घर से निकला बाइक से, और बाइक ने यहाँ पर आके वह खड़ा हुआ और कांटा बताया कि वह 10 किलोमीटर चल गया। घर से नदी तक जाने पर उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ा, 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा। लेकिन यहाँ से हम सीधा करें तो यहाँ पर आकर यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 किलोमीटर है, सॉरी 5 किलोमीटर है। यहाँ से हमने सीधा देखा कि घर से जो नदी है, जो पेड़ है, वह 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ए जिस रास्ते से गया उसमें उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो विस्थापन होता क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। 5 किलोमीटर आपका विस्थापन है। क्या है, विस्थापन। ए से
एक घर से नदी के बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा विस्थापन। अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन देखें, आप ए स्थान से बी स्थान जाते हो, तो यहां पर तो हम देख रहे हैं कि जितना अपने सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, जो कि 5 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर लंबा है। ए स्थान से आप बी स्थान पहुंचे, तो यहां पर हमने देखा विस्थापन है आपका 5 किलोमीटर, दूरी भी आपकी है 5 किलोमीटर, दोनों समान हैं विस्थापन और दूरी। लेकिन हम दूसरी बात करें, ये एक रास्ता है, इस प्रकार से आप यहां से ए स्थान से बी स्थान जाते हो, तो आपने देखा कि आपकी गाड़ी जो है 20 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर चली, तो ये तो आपकी हो गई दूरी। लेकिन यहां पर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन सीधा मापा जाता है। ए से बीच की न्यूनतम दूरी हमने देखी जो कि 15 km है, तो विस्थापन इसका 15 हो गया। यहां पर हमने देखा कि दूरी और विस्थापन समान है, यहां पर हमने देखा कि दूरी और विस्थापन अलग अलग हैं। मतलब दूरी और विस्थापन समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, विस्थापन शून्य हो सकता है या नहीं? हो सकता है। जैसे कि आपने किसी वस्तु को उठाकर आपके सर पे रखा, अब सर पे रखा आपने और आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, जब तक आप इस वस्तु को जमीन पर नहीं रखोगे, जब तक आप इस वस्तु को जमीन पर नहीं रखोगे, मतलब उस वस्तु को हम विस्थापन नहीं माप सकेंगे। जैसे ही आपने यहाँ से यहाँ पर ले जाकर इस वस्तु को रखा और यहाँ से हमने इसकी दूरी मापी 3 किलोमीटर, मतलब इस वस्तु का जो विस्थापन हुआ है 3 किलोमीटर हुआ है। 3 किलोमीटर दूर ले जाके आपने इस वस्तु को रखा है, लेकिन आपने इस वस्तु को उठाकर यहाँ ले गए और यहाँ से लाकर वापस यहीं पर रख दिया, मतलब विस्थापन आपका 0 है। विस्थापन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर हम बात करें, फिजिक्स जो है बेवफा सिद्ध होती है। आपने किसी वस्तु को ए स्थान से उठाया, बी स्थान ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए 3 किलोमीटर दूर आपने पैदल, और इसी वस्तु को लाके वापस उसी स्थान पे रख दिया। तो फिजिक्स जो है अपनी भाषा में इसे बोलेगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया। क्या? कोई कार्य नहीं किया। आपने इस वस्तु को 3 किलोमीटर ले गए और वापस 3 किलोमीटर लाकर वहीं पर रख दिया। फिजिक्स की भाषा में इसे बोला जाता है आपने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ से यहाँ और यहाँ इस वस्तु को ले गए, आपकी ऊर्जा नष्ट हुई, आपकी शक्ति जो है नष्ट हुई। ऊर्जा और शक्ति जो है ये तो आपकी कम हुई, लेकिन आपसे कोई कार्य नहीं हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं कार्य क्या होता है? कार्य फिजिक्स जब मानती है जब आपने जो ऊर्जा किसी वस्तु पर लगाई है, जो बल जो शक्ति आपने लगाई है, उसके स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। जब तक उस स्थान में परिवर्तन नहीं होगा उसे फिजिक्स की भाषा में कार्य नहीं माना जाएगा, भले ही आपने कितनी ही दम लगाई हो, कितनी ही शक्ति लगाई हो। जैसे कि मैं इस बोर्ड को धकाऊं, लेकिन यह यहीं पर रहेगा,
मेरी ऊर्जा जो है खत्म होने लगी है, घटने लगी है, लेकिन बोर्ड वही है। तो मेरे से मतलब फिजिक्स की भाषा में जब तक इस बोर्ड में परिवर्तन नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचेगा, जब तक फिजिक्स उसे कार्य नहीं मानेगा कि आपने कोई कार्य किया, भले ही आप कितने परेशान हो जाएं। अब जैसे धावक, दो दोस्त हैं, मैदान में जाते हैं। एक दोस्त यहाँ से रनिंग करना चालू करता है। 500 मीटर लंबा एक मैदान है, 500 मीटर लंबा मैदान है, और जब वह राउंड यहाँ से लगाना चालू करता है और यहाँ से फटाफट चक्करघन्नी 4 राउंड लगा देता है, वह 4 चक्कर इसके लगा देता है फटाफट चक्करघन्नी की तरह। और जैसे ही वह आके यहाँ पर खड़ा होता है तो साथ गया दोस्त बोलता है, क्या है भाई, और राउंड लगाना, मतलब तू जहाँ था वहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं, तूने कुछ कार्य किया ही नहीं। भले ही वो थका हो, 4 राउंड मार के आया है, जीभ बाहर आ रही है उसकी, लेकिन इतनी तेज थापाड़ा मारेगा इसमें कि इसको वहीं सुला देगा। मतलब उसने ऊर्जा को नष्ट किया यहाँ पर रनिंग की, लेकिन ये उससे बोल रहा है कि तेरे स्थान में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तू जहाँ था वहीं खड़ा है, काय को थका। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है ये बोल रहा है कि कोई कार्य किया ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करें चाल। चाल क्या होती है? दूरी को देखा, विस्थापन को देखा, अब हम देखेंगे चाल को। कौन सी चाल है? नखरे वाली। चाल की बात करें तो चाल होती क्या है? समय के साथ तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को चाल कहते हैं। किसके साथ? समय के साथ तय की गई मार्ग की कुल लंबाई। समय के साथ तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। तो यहां पर हम चाल की बात कर रहे हैं, तो चाल बराबर हम दूरी को चाल, तो दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल। तो कौन सी दूरी को आप चाल कहते हो? चाल आपने बोल दिया कि हम दूरी को चाल बोलते हैं, तो कौन सी दूरी को आप चाल बोलते हो? प्रति मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा में तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति सेकंड जो आपकी चाल आई है औसत, उसे हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। जैसे कि ए स्थान से बी स्थान जाने में आपको 5 घंटे लगे, पैदल आप जाते हो और दूरी हमने देखा कि 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर आप 1 घंटे में आपने कितना चला? 4 किलोमीटर। मतलब आपकी जो चाल है, चाल कितनी है? 4 किलोमीटर घंटा। मतलब समय के साथ हमें जो दूरी तय करना है वह समय के साथ तय करना होगा, जब जाकर हम क्या निकाल पाएंगे? चाल निकाल पाएंगे। यदि आपको समय नहीं पता तो आप चाल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चाल क्या होता है? चाल बराबर प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति घंटा में तय की गई मार्ग की लंबाई को चाल कहते हैं। तो यहां पर हमने चाल को देखा।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। यहां पर हमने देखा दूरी थी 20 किलोमीटर और समय था आपका 5 घंटे। 1 घंटा में आप 4 किलोमीटर चले। इसे हम और कैसा लिख सकते हैं, मीटर बटा सेकंड। चाल बराबर मीटर बटा सेकंड। चाल बराबर क्या होता है, मीटर बटे सेकंड, फिजिक्स की भाषा में। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद अगली क्लास में और जो शब्दावली बची है उसे हम क्लियर करेंगे। फिर जो है हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।